और बड़ी खबर ले रहे हैं बीरसिंहपुर पाली से, जहां अनुविभागीय कार्यालय भवन का भूमि पूजन होना है। कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह भवन का भूमि पूजन करेंगे, ये कार्यक्रम है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि नवीन भवन बनाने का अधिवक्ता संघ विरोध करने की तैयारी में है। आज नवीन एसडीएम कार्यालय भवन का भूमि पूजन होना है। इसे लेकर अधिवक्ता संघ पाली नाखुश है, आक्रोशित है। अन्यत्र एसडीएम कोर्ट संचालन ना करने की मांग की जा रही है। भूमि पूजन के लिए लोक निर्माण विभाग तैयारी किए बैठा है। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली का ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आखिर नवीन एसडीएम कार्यालय बनना है तो इसके विरोध की आवश्यकता क्यों है? क्यों आखिर अधिवक्ता संघ को ये जो भूमि पूजन है, नव निर्माण है, ये रास नहीं आ रहा है? हितकिशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला जो है उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली ब्लॉक का है, जहां राजस्व विभाग अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का भूमि पूजन आज मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं सुश्री मीना सिंह, उनके द्वारा किया जाना है, जो पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरैया में किया जाना है। और ये जैसे ही जानकारी अधिवक्ता संघ को लगी कि यहाँ भूमि पूजन कार्य किया जाएगा, बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से ये अन्यत्र भवन बन रहा है, जिसका विरोध अधिवक्ता संघ के द्वारा किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि पाली जो है एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पूरे जो कार्यालय हैं वो सब उचित जगह पे बने हुए हैं। यहाँ जो पूर्व में संचालित है एसडीएम कार्यालय, उससे उन लोगों की खुशी है कि ये शहर के भीतर है, लेकिन यहाँ जो है अब शासन प्रशासन के द्वारा गुरैया ग्राम पंचायत लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ भवन, अतिरिक्त भवन बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। अब आज भूमि पूजन है, उसका ये अधिवक्ता संघ पाली विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जो ये भवन है बनने के बाद एसडीएम कोर्ट है जो शहर से बाहर चला जाएगा, ग्राम पंचायत गुरैया में चला जाएगा, तो उससे अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को काफी दिक्कत होगी, क्योंकि वो दूरी है। और उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ एसडीएम कोर्ट पाली में संचालित है, उसके पास तहसील कोर्ट है, तो ये सब दोनों जो कार्यालय तहसील कोर्ट और एसडीएम कोर्ट ये एक साथ संचालित हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो एसडीएम कोर्ट है वो शहर से बाहर चला जाएगा, जिसका उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोक निर्माण विभाग का जो पीआईयू डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये भूमि पूजन किए जाने की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उनके द्वारा कुर्सियां लगवा दी गई हैं, टेंट लगवा दिया गया है। बताया गया कि 12 बजे करीब क्षेत्र की जो विधायक है सुश्री मीना सिंह, उनके द्वारा ये भूमि पूजन किया जाना है, उसका विरोध अधिवक्ता संघ कर रहा है। जी, लेकिन जो वर्तमान में एसडीएम कार्यालय है, क्या वहाँ इतनी जगह है? और उसके अलावा क्या ऐसी आवश्यकता है कि क्योंकि शासन ने अगर कोई योजना बनाई है, कोई तैयारी की है, तो कुछ ना कुछ विचार तो किया होगा। जो वर्तमान एसडीएम कार्यालय है, उसका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें, सुविधाओं की दृष्टि से देख लें, संसाधनों की दृष्टि से देख लें, तो क्या वो जो वर्तमान एसडीएम कार्यालय संचालित है वो काफी है? मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, जहां अभी वर्तमान में एसडीएम कोर्ट और तहसील कार्यालय संचालित है, वो अगल बगल भवन में लगा हुआ है। ये शहर से नजदीक है, शहर के बीचों बीच है, क्योंकि जैसे ही इससे कुछ दूरी पे अपन जाते हैं तो नगर पालिका क्षेत्र की और ग्राम पंचायत की एक सीमा है। वहाँ से मतलब लगभग आधा किलोमीटर भी न होगा, यहाँ से शहरी क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो लोगों का कहना है कि ये शहर के बीचों बीच है, पास है। यहाँ पक्षकारगण है जो अपने पाली विकास खंड के 144 पंचायत और 118 गांव के लोग आते हैं, तो ये राजस्व विभाग के मामले यहाँ सुलझाते हैं। तो ये भवन नजदीक है, यहीं कोर्ट संचालित किया जाना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहीं पास में फोटोकॉपी की दुकान है, अन्यत्र जो भी स्टेशनरी वगैरह की दुकान है, वो सब यहीं संचालित है। तो उनका कहना है कि ये भवन दूर जाएगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ बनानी पड़ेगी, इसलिए विरोध किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि शहर में भी संचालित किया जाए। जी, और वो पर्याप्त है क्या? जो स्थान है वहाँ वो पर्याप्त है? क्योंकि सरकार ने अगर कोई योजना बनाई है तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आखिर नए भवन की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि नया भवन बनाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च होगा, नए तरीके से सब कुछ व्यवस्थाएं वहां करनी होंगी। तो ऐसे में नए भवन की जो आवश्यकता है वो महसूस हुई, किसी ने मांग की, या अपने आप ही ये नए भवन का जो प्रस्ताव है वो आ गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली ब्लॉक जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसके पूर्व में भी जो यहाँ जो
शहर के भीतर कन्या विद्यालय हो या एकलव्य विद्यालय हो या बालक विद्यालय हो, वो शहर के बीचों बीच संचालित की जाती थी। लेकिन बीते कई वर्षों पहले इसको सूखा धौरई रोड में बनौदा मार्ग पे वहाँ बना दिया गया, जो शहर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी है। वहीं एक जो विद्यालय है वो रामपुर के पास संचालित किया जाने लगा है, कन्या विद्यालय है और बालक विद्यालय है। उसका भी विरोध लोगों ने यहाँ किया था। लोगों का कहना था कि जो बच्चियां हैं वो शहर के बाहर पढ़ने जाती हैं, बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उन भवन का भी विरोध पहले लोगों ने अपने स्तर पर किया था। लेकिन वहाँ वो भवन बने और आज जो बच्चियां हैं, शहर की जो बच्चे हैं वो शहर से काफी दूर पढ़ने जाते हैं, तो उसका भी विरोध हो रहा है। इसी तर्ज पर आज लोगों का ये मानना है कि जब विद्यालय वहाँ संचालित हो गए, बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है क्योंकि बस की वहाँ व्यवस्था नहीं है, पैदल आवागमन करते हैं, जो संसाधन से परिपूर्ण है। उनके परिवार में तो ठीक है कि वाहन से जाते हैं, तो इस तरीके का कुल मिला के यहाँ भी उसी तर्ज पे ये विरोध हो रहा है कि अगर शहर से इतनी दूरी जाएगा तो बाहर से ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती है, अतिरिक्त उनको 1.5 से 2 किलोमीटर का चलना पड़ेगा और अधिवक्ताओं को भी वहाँ परेशानी होगी क्योंकि जहाँ ये संचालित हो रहा है वहाँ गांव है और काफी दूर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो नया भवन बनना है, उसके लिए भूमि पूजन होना है और उस भूमि पूजन से पहले ही विरोध के स्वर मुखर होते नजर आ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी बता रहे थे कि नवीन भवन का निर्माण होना है, भूमि पूजन की पूरी तैयारी है और उस तैयारी के साथ ही अधिवक्ता संघ विरोध दर्ज करा रहा है। आत्माराम अवधिया जी अध्यक्ष है अधिवक्ता संघ के, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवधिया जी, विकास कार्य है लेकिन आपकी तरफ से आखिर संघ की अधिवक्ता संघ की तरफ से इस पर आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है? मेरा निवेदन यह है सर कि जो जिस स्थान में बनाया जा रहा है जी, ये पाली से दक्षिण दिशा में और जोहला नदी के किनारे है और पूरा ग्रामीण एरिया है जी, वहाँ पे टावर है, विद्युत लाइन है और पूरा साइड के किनारे है जी। हमारा कहना यह है कि जो पाली में उमरिया रोड है वहाँ पे सिविल कोर्ट बन रहा है, साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे काफी सरकारी जमीन पड़ी हुई है, तो वहाँ बनाए ना, और रेलवे स्टेशन से भी सीधे वहाँ आने जाने के लोगों को साधन है। इधर ये डिंडोरी रोड इस साइड में गोरैया गिदरे, उधर आने जाने का कोई साधन नहीं है जी। तो एसडीओ कोर्ट के लिए यहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट के आदमी यहाँ जाएगा, तहसील के लिए दूसरी साइड में जाएंगे, तो पूरा गलत है जी। तो हमारा कहना है कि जो भी एसडीओ को भवन का निर्माण कराया जाए वो पाली से उमरिया रोड जाने वाली रोड है, जो वहाँ पे साईं मंदिर के पास में सिविल कोर्ट बनने जा रहा है, वहीं पे पास में 3 एकड़ जमीन है जी, रिक्त पड़ी हुई है। उसके आगे भी जमीन पड़ी हुई है, जोहला नदी के किनारे 65 एकड़ पड़ी हुई है जी। तो ये उमरिया रोड में पाली से जोहला नदी, जो नौरजाबाद के आगे, जोहला नदी के उस पार नौरजाबाद है, उसके पहले वहाँ पे ये साईं बाबा मंदिर से जोहला नदी के बीच में कहीं भी जहाँ सरकारी जमीन है वहाँ पे बना दिया, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं साहब। बिल्कुल। अभी जो भवन प्रस्तावित है जिसका आज भूमि पूजन होना है, चूंकि अचानक तो भूमि पूजन की भूमिका बनी नहीं होगी, लंबे समय से इसको लेकर मंत्रणा हो रही होगी। हाँ, और जो क्षेत्र के लोग हैं, चूंकि आपकी क्षेत्रीय विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है मीना सिंह, जिनको ये भूमि पूजन करना है, तो आपके बीच के ही जनप्रतिनिधि तक ये बात समय रहते नहीं पहुंचाई गई और आज जब भूमि पूजन की स्थिति बन गई है तब विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, सब कोई जानकारी किसी को दी नहीं जाती है जी। ये बताइए, कोई साइट नहीं है, कोई एरिया वो जगह नहीं है, वहाँ किस आधार पे बनाया जा रहा है? किसी भी यहाँ जनता से, पब्लिक से पूछताछ नहीं जाता, किसी भी वकील को जानकारी नहीं है, अचानक जानकारी हुई है। यानी आज ही भूमि पूजन होना है और आज ही आप लोगों को पता चला कि यहाँ एसडीएम कार्यालय बनना है? नहीं, इसके पहले किसी को नहीं मैं बताया गया, सवाल ही नहीं उठता। अभी जब ये आमंत्रित पत्र ये शहर में बांटा गया है तब पता चला कि आज वहाँ उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिल्कुल साइड बिल्कुल अपोजिट जगह है, वहाँ पूरे शक्ति के साथ सभी यहाँ वकील सब बैठे हैं, सभी विरोध कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं है, पूरा अधिवक्ता संघ है बैठा हुआ है सर। बिल्कुल, अधिवक्ता संघ इसका विरोध कर रहा है, लेकिन आप चूंकि आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उन तक आपने बात ये पहुंचाने की कोशिश की है, उनसे बातचीत हुई, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया कि ये जो वर्तमान में, चूंकि उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं और शायद उनको इस बात की जानकारी ही अब तक ना लगी हो कि अधिवक्ता संघ को इस पर आपत्ति है और इसके अलावा आवागमन और तमाम चीजों पर विचार मंथन एक बार हो जाना चाहिए था, तो उन तक आपकी बात पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं, ये कभी किसी से संपर्क ही नहीं किया गया, ना बताया गया कि उधर बनने जा रहा है।
और पूरा साइट अलग है, पूरा पब्लिक भी जानकारी हो जाएगी तो सभी हम विरोध करेंगे, मात्र अधिवक्ता संघ ही नहीं, पूरा व्यापारी संघ, पूरे यहाँ पालिका सब पर विरोध करेंगे, पूरा साइट के अपोजिट है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल अपोजिट है। जो स्थान चिन्हित किया गया है जहां भूमि पूजन होना है, वहां आवागमन को लेकर कठिनाई आने वाले समय में होगी, इसलिए आप लोगों का विरोध है। अब देखना ये होगा कि मंत्री तक बात पहुंचती है नहीं पहुंचती, चूंकि भूमि पूजन का जो निर्धारित समय है वो एकदम नजदीक है, और अब ऐसे में बात बनती है या बिगड़ती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल फिलहाल आप लोगों का जो विरोध है वो स्थान चयन को लेकर है। नहीं तो हम बता रहे हैं साहब, यदि कार्यक्रम कराना है तो जोहिला नदी के ठीक ऊपर 65 एकड़ जमीन है, वहां पे करा दें। नहीं, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसमें स्थान चयन अचानक नहीं हो सकता है। स्थान चयन के लेकर नहीं बताना चाहिए ना साहब, किसी को बताया नहीं है और चुपचाप उद्घाटन करा दिया जाता है। कई बिल्डिंगें यहाँ से बनती हैं कि जो कि कभी किसी को बताया नहीं जाता, पब्लिक को कोई जानकारी नहीं होती। बिल्कुल, ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ पहले भी हुआ, कई बार कई बिल्डिंगें बनी है साहब और धराशायी हो गई हैं। जैसे लड़कियों को स्कूल बनाया गया था कालदी के किनारे जी, वहाँ कभी स्कूल नहीं लगा और एक एक ईंट पब्लिक चुरा करके ले गए। अच्छा, ये कालदी के किनारे लड़कियों का स्कूल बना हुआ था आज से 20-25 साल पहले जी। इसी प्रकार बरसपुर में बनाया जा रहा है और भी बिल्डिंगें काफी दूर बनाई गई हैं। तो इस प्रकार पब्लिक को भी जानकारी है ना कि कौन कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ नहीं बनाया जा रहा है। साहब पूरी टोटली आउट एरिया है, कोई वकील नहीं जाएंगे वहाँ, बन भी जाएगा तो कभी कोई नहीं जाएगा और हमेशा विरोध रहेगा। साइड में बनाना या उमरिया रोड में साहब बहुत जमीन पड़ी हुई है। बिल्कुल, और ये जो साईं बाबा मंदिर के आगे जोहिला नदी के बीच में कई एकड़ जमीन है, 25-30 एकड़ 40 एकड़ वहाँ पड़ी हुई है साहब। कोई आपत्ति नहीं है और किसी को आपत्ति नहीं होगी साहब। और जो वर्तमान में कोर्ट संचालित होता है, जहां वर्तमान कार्यालय है, वहां क्या ऐसा लगता है कि कार्यालय में जगह की कमी पड़ रही है या किसी तरह के संसाधनों की सुविधाओं की कमी है? नवीन कार्यालय की भूमिका बनने के पीछे आखिर कारण क्या है? नहीं कभी तो है साहब, वहाँ भी गलत बना हुआ था। वो जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बगल में वहाँ बना दिया गया था तहसील, वहीं पे एसडीओ कोड बना दिया गया है। इधर सब कोड लगती है, गर्मी के टाइम में गर्मी सीजन आ रहा था, इधर कोड लगती है और बाउंड्री के बाहर वहाँ लाशों का धुआं उठता है साहब। यानी वर्तमान जो कार्यालय है वो दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए, ये आप लोगों की मंशा है। हाँ, लेकिन वर्तमान में जहां भूमि पूजन हो रहा है वह स्थान का चयन उचित नहीं है, ये आप लोगों की मांग। किसी भी स्थिति में उचित नहीं है मानवर। अब चूंकि आप लोग बैठे हैं, आप धरने पर बैठ गए हैं ऐसा आप कह रहे हैं, सारा अधिवक्ता संघ एक साथ मौजूद है, लेकिन मंत्री से बात करने का प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है या फिर आप चूंकि जहां विरोध कर रहे हैं? नहीं हम यहाँ अभी आई नहीं है, आ रही है तो उसको हम करेंगे साहब। मंत्री तो यहाँ पाली में आते रहते, कभी संपर्क ही नहीं किया जाता, ना बताया जाता है। हमेशा आती रहती है पाली में जी, मुलाकात भी होती रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन कभी नहीं बताया जाता। बिल्कुल, यानी अचानक ये आमंत्रण पत्र प्रसारित दिया गया लोगों को, तब पता चला कि वहाँ उद्घाटन होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि समन्वय स्थापित हो, चूंकि विकास कार्य है और विकास कार्य में इस तरह का जो विरोध है वो विरोध की जगह अगर समन्वय होगा तो शायद पाली का विकास भी हो पाएगा। हम लोग विकास ही चाहते हैं साहब, लेकिन इस प्रकार के विकास ना हो कि गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाए। ये विकास नहीं हो रहा है साहब, बर्बाद हो रहा है, गवर्नमेंट के पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों ही जिम्मेदारी आम नागरिक की है और आप तो अधिवक्ता हैं, संघ के अध्यक्ष हैं, तो जिम्मेदारी आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब बात मंत्री तक पहुंचेगी तो हमें उम्मीद है कि आपकी बात को सुना जाएगा। मानवर सिविल कोड भी बनने जा रहा है उसी रोड में, और 13 करोड़ का सेंक्शन भी हो गया है। मैं भोपाल भी गया था, वहाँ भी सेंक्शन कराया, उसको भी बिल्डिंग बने जा रहा है। उसी के आसपास 3 एकड़ जमीन है तो उसी रोड में बना दिया जाए, या आउटसाइड में बनाया जा रहा है सर। बिल्कुल, तो ये बात आपको मंत्री के सामने रखनी होगी और आप इंतजार कीजिए, हो सकता है वो आपकी बात को गंभीरता से सुने और शायद किसी तरह की भूमिका बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर किसी भी उचित नहीं साहब।